नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में चर्चा करूंगी अर्चन भक्ति की और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 20 मार्च 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी रात्रि 2:45 तक और उसके बाद में सप्तमी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात्रि 11:31 तक, उसके बाद में ज्येष्ठा। वज्र योग रहेगा शाम 6:20 तक और उसके बाद में सिद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:25 से रात्रि 11:31 तक और रवि योग रहेगा रात्रि 11:31 से प्रातः 6:24 तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में अर्चन भक्ति की चर्चा करूंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्यों में रुचि रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, अगर पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो संभल कर फैसला लें या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। जब भी हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि, हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुस्सा हमारे खुद के लिए नुकसानदायक होता है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी न उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला न लें, अनुलोम विलोम करें, शनि चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें, लाभ होगा। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्य में रुचि। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। आज वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें, हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। संतुष्टि में रहकर किए गए कार्यों से लाभ हो सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। भगवान के 2 स्वरूप होते हैं, साकार और निराकार। भगवान के साकार रूप के साथ स्वयं को गहन नाता स्थापित करने का प्रयास और उसके लिए किया गया प्रत्येक प्रेममय कृत्य अर्चन है। अर्चन का अर्थ होता है पूजा, मन, कर्म, वचन द्वारा। भगवान को अर्चना करना अर्थात पूजा करना अर्चन भक्ति है। अर्चन से भक्त के मन में अपने आराध्य देवता के प्रति आराधना का भाव जागृत होता है। मंदिर की मूर्ति गुरु भगवान के रूप हो जाते हैं और वह उन्हें ही भगवान समझकर उनको षोडशोपचार पूजा अथवा पंचोपचार पूजा और मानस पूजा करता है। वह अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करने के लिए आतुर हो जाता है। अर्चन भक्ति अर्थात मन, कर्म, वचन द्वारा पवित्र होकर भगवान की अर्चना करना, अर्थात मन में कोई भी बुरे भाव, बुरे विचार, नकारात्मक विचार न लाना, अहम के विचार न करना, वचन से पवित्र होना अर्थात वाणी से किसी को न आहत करना, अर्चन के समय केवल स्तुति करना, अन्यथा कभी भी पूजा विधि चल रही है और किसी का फोन आ जाने पर उससे बात करते करते पूजा करने से देवता की कृपा मिलना कम हो सकती है। कर्म से कैसे होगा? योग्य कृति अर्थात
त्रुटि रहित अर्चना करना। अन्यथा पूजा के लिए बैठने पर यदि हम कुछ भूल जाते हैं और दोबारा से हमें उठना पड़ता है तो वो त्रुटि हुई। अर्चन भक्ति में स्थूल पूजा और मानस पूजा ये 2 पद्धतियां हैं। बिगिनर्स के लिए स्थूल पूजा की आवश्यकता होती है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्रता साधने के लिए स्थूल पूजा को प्राथमिक चरण कहा जाता है। अर्चन भक्ति करते समय मूर्ति पूजा केवल औपचारिक पूजा नहीं है, अपितु उस मूर्ति में हमारे इष्ट देवता विराजमान हैं, हम उनका पूजन कर रहे हैं, यह भाव होना चाहिए। इस भाव के कारण सजीवता का अनुभव होता है। यदि हम ऐसा अनुभव करें कि अपने सद्गुरु की मूर्ति अथवा उनकी पादुकाओं की पूजा कर रहे हैं, तो पूजन का प्रत्येक कृत्य केवल कृत्य के रूप में न होकर वह मन से और भावपूर्ण होगा। अर्चन भक्ति के दूसरे स्वरूप मानस पूजा की चर्चा कल के कहानी किस्से में करूंगी। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 19 मार्च 2026 तक का समय आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बहुत सारे विकल्पों में से चुनना आपको है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। एक विकल्प चुनना पड़ेगा। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस लाभकारी रहेगा। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। जॉब चेंज और स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। इस वर्ष सफलता पाने के लिए करें ये उपाय। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए जल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें अथवा सुनें। यदि ये मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.